किसी ने कमेंट में कुछ सवाल पूछा था और उसी का जवाब तुम्हें आज मिलेगा। और अगर तुम्हारे मन में भी कोई सवाल हो, कर दिया करो कमेंट, ताकि थोड़ा पारिवारिक माहौल बन सके, है ना। चलो फिर। तो असल में दो सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि पहला सवाल था कि आखिर एक 5 केवीए के स्टेबलाइजर पे हम कितना लोड चला सकते हैं। तो किसी भी स्टेबलाइजर पे लोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो भी केवीए रेटिंग होगी उसकी गुणा कर देना 0.8 से। यहाँ पे जो 0.8 है यह है तुम्हारा पावर फैक्टर। तो मान लो 5 केवी का स्टेबलाइजर है, तो 5 गुना 0.8, 8 पंचे 40, यानी कि 4 किलो वाट। यहाँ पे इसकी रेटिंग होती है एपेरेंट पावर में, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में। यहाँ पे हमें निकालना है लोड, जो कि होता है एक्टिव पावर में। तो यहाँ पे अगर हम एपेरेंट पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर से, तो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा एक्टिव पावर। अगर मान लो 1 किलो वोल्ट एम्पियर का स्टेबलाइजर है 1 केवीए का, उसकी गुणा कर दी 0.8 से, तो यहाँ पे आएगा 0.8 किलो वाट, यानी कि 800 वाट। अब यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो मैंने 0.8 लिया है। अगर तुम चाहो तो अपना एक्यूरेट पावर फैक्टर ले सकते हो। तुम्हारा जो मीटर होता है ना बिजली का, उसमें एक बटन होता है, उसको दबा के देखना 4-5 बार, या फिर शायद 15 से 20 बार भी दबाना पड़ सकता है। उसमें एक चीज़ लिखी आएगी PF इज इक्वल टू 0.8 या फिर 0.75। जैसे कि तुम देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। तो जो भी तुम्हारे स्टेबलाइजर की केवीए रेटिंग है, उसकी गुणा तुम कर दोगे इस वैल्यू से जो भी यहाँ पे लिखी आएगी। और अगर वैल्यू नहीं पता तो 0.8 से कर देना, क्योंकि ज़्यादातर केस में पावर फैक्टर इसी के आसपास रहता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि आखिर न्यूट्रल, ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या अंतर है। तो न्यूट्रल के बारे में सबको पता है। इसका काम होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट को वापस जाने का रास्ता देना, यानी कि रिटर्न पाथ देना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो देखो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा बता देता हूं। न्यूट्रल का काम करंट को वापस ले जाना तो होता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, 3 फेज सिस्टम को बैलेंस करना भी होता है। अब यहाँ पे ग्राउंडिंग क्या है। तो ग्राउंडिंग की जाती है किसी भी चीज़ के वोल्टेज को 0 वोल्ट पे मेंटेन रखने के लिए। मतलब अगर तुमने किसी भी चीज़ को ग्राउंड कर दिया, तो वो इसलिए किया ताकि उसका वोल्टेज हमेशा 0 पे ही रहे। जैसे कि न्यूट्रल की भी ग्राउंडिंग की जाती है ट्रांसफॉर्मर के पास, वो इसी वजह से की जाती है ताकि न्यूट्रल का वोल्टेज 0 पे रह सके। यहाँ पे न्यूट्रल का वोल्टेज 0 पे रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे करंट को वापस जाना है, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है। मतलब जैसे फेस का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे करंट तभी फ्लो कर सकता है जब हमारे पास इससे लोअर वोल्टेज का कोई पॉइंट हो, जो कि यहाँ पे न्यूट्रल 0 वोल्ट पे। तो यहाँ पे फेस से करंट जाता है न्यूट्रल में, क्योंकि न्यूट्रल का वोल्टेज यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर न्यूट्रल का वोल्टेज 0 ना रह के 220 हो जाए, तो फेस से न्यूट्रल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी वजह से न्यूट्रल का वोल्टेज 0 पे मेंटेन रखना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर न्यूट्रल की ग्राउंडिंग ना की जाए, इसके वोल्टेज को 0 ना रखा जाए, इसका वोल्टेज किसी और वैल्यू पे चला जाए, मान लो चला गया 50 वोल्ट पे, तो इसको कहा जाता है फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन। इसके ऊपर भी एक वीडियो पहले से ही चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा, चाहो तो देख सकते हो। और इस कंडीशन में होता यह है कि जो भी हमारे तीनों फेज हैं, उनका वोल्टेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है। मतलब एक फेज में तो मान लो आएगा तुम्हारा 100 वोल्ट, वहीं दूसरे फेज में आने लगेगा 350 वोल्ट, वहीं तीसरे फेज में आएगा मान लो तुम्हारा 300 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तीनों फेज का 220 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रल की ग्राउंडिंग ना की जाए, तो वो आ जाएगा फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन में। और उसी की वजह से जो हमारे तीनों फेज का वोल्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगेगा। अब आते हैं अर्थिंग पे। तो अर्थिंग का यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए। मान लो तुम्हारा कोई भी उपकरण है लोहे की बॉडी वाला, उसके अंदर यहाँ पे जो बिजली के तार है वे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी तार कट के इसकी बॉडी पे टच हो गया, तो यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी बॉडी में जो है वोल्टेज फैल जाएगा। अब तुम्हारा जो बॉडी का वोल्टेज होता है तुम्हारे शरीर का, वो होता है 0 वोल्ट पे। तो जब भी तुम उसको टच करोगे, इसके अंदर से जो करंट है वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा, यानी कि तुम्हें झटका लगेगा। तो यहाँ पे अर्थिंग इसी झटके से तुम्हें बचाने के लिए की जाती है। अर्थिंग के अंदर सिर्फ होता ये है, एक कॉपर की प्लेट को धरती में गाड़ देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर से एक तार लेते हैं, तीसरा वायर जो कि इसकी बॉडी पर टच होता है तुम्हारे उपकरण की, और वो फिर तुम्हारा अर्थिंग पर टच हो जाता है। तो अगर कोई भी तार कट के इसकी बॉडी पर टच हो गया और इसके अंदर वोल्टेज फैल गया, तो यहाँ पे होगा ये कि जो अर्थिंग है उस सारे के सारे वोल्टेज को पी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तुमने उसको टच भी कर लिया, तब भी तुम्हें झटका नहीं लगेगा। यानी कि अर्थिंग के होने की वजह से तुम यहाँ पे झटके से बच जाओगे। इसी वजह से जो तुम्हारी लोहे की बॉडी वाले उपकरण होते हैं, उनका अगर तुम वायर देखो, उसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है बहुत ही मोटा सा पॉइंट होता है ऊपर, और यहाँ पे होते हैं 2 छोटे छोटे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर का अर्थिंग का होता है, ताकि वो तुम्हें झटका लगने से बचा सके अगर कोई भी फॉल्ट की कंडीशन हो। अब मैं फिर से 2 लाइन के अंदर सब कुछ दोहरा देता हूँ।
न्यूट्रल का काम होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट को वापस ले जाना और हमारे सिस्टम को बैलेंस रखना। ग्राउंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ के वोल्टेज को, किसी भी बॉडी के वोल्टेज को 0 वोल्ट पे मेंटेन रखने के लिए। जबकि अर्थिंग का यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, तुम्हें झटका लगने से बचाने के लिए। यहाँ पे कुछ जगह पे होता यह है कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग को एक ही माना जाता है, मतलब इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम इन दोनों के अंदर डिफरेंस को, मतलब कोई तुमसे पूछ ले और तुम बताना चाहो, तो इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि ग्राउंडिंग का जो मेन पर्पस है वो किसी भी चीज़ के वोल्टेज को 0 वोल्ट पे लाना होता है, जबकि अर्थिंग का मेन पर्पस होता है किसी भी मतलब झटके समय सेफ्टी देना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रहे, इन तीनों का ही वोल्टेज हमेशा 0 ही वोल्ट होता है, लेकिन इन तीनों का जो यूज़ है वो बिल्कुल अलग अलग है।